तो अब बताओ, तुमको सुननी है खाटू श्याम जी की जो कहानी है, पूरा इतिहास सुनना है? चलो तो शुरू से बता दो। महाभारत में भीम जो था 5 पांडवों में से एक, भीम के पोते थे खाटू श्याम जी, ठीक है ना। तो भीम की एक बीवी थी जगदम्बा, उसके बेटे थे घटोत्कच। घटोत्कच की लड़ाई तुमने महाभारत में देखी होगी। घटोत्कच के बेटे थे बर्बरिक, ठीक है। और बर्बरिक के अलावा उनके 2 छोटे भाई होते, ये सबसे बड़े भाई थे, और उनकी माँ का नाम था अहिलावती। तो इनकी माँ ने इनको युद्ध वगैरह सिखाया था सब कुछ। और इनकी माँ ने 2 बातें बोली थी, एक कि हमेशा हारे का सहारा बनना, और दूसरा कि कोई वचन दे तो पीछे नहीं हटना, ठीक है। तो जब महाभारत के युद्ध लड़ने की बात आई, तो जब युद्ध के लिए निकले तो इन्होंने बोला कि मैं उनका सपोर्ट करूंगा, उनकी तरफ से लड़ूंगा जो हार रहे होंगे। तो कृष्ण जी को ये बात पता लगती है, तो कृष्ण जी इनको बीच में मिलने जाते हैं ब्राह्मण का रूप लेके। तो कृष्ण जी इनसे पूछते हैं कि भाई तुम किसकी तरफ से लड़ोगे? तो ये बोलते हैं कि मैं उनकी तरफ से लड़ूंगा जो हार रहे हैं। तो कृष्ण जी को पता था कि कौरव हार रहे हैं, वो चाहते थे कि पांडव जीते इस युद्ध में, क्योंकि सत्य की जीत होनी चाहिए। तो उन्होंने उनकी परीक्षा ली कि भाई इनमें कितनी शक्ति है। तो उनके पास में 3 बाण थे, 3 बाणधारी को बोलते हैं। उन्होंने तपस्या करके 3 बाण हासिल करे थे। तो उसमें ये था कि एक बाण अगर वो चलाते तो जिनको उनको मारना है उनको चिन्हित कर लेंगे, दूसरा बाण चलाते हैं तो जिनको उनको बचाना है उनको हटा देंगे, और तीसरा बाण चलाएंगे तो जो उन्होंने चिन्हित करें वो सब नष्ट जाएंगे। तो 3 बाण में वो जो चाहें उन सबको नष्ट कर सकते हैं, ऐसी शक्ति उनके पास थी। तो कृष्ण जी ने परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा कि भाई ये पीपल का पेड़ है, पेड़ के सारे पत्ते चिन्हित करके बताओ मुझे। तो उन्होंने बाण चलाने के लिए आंखें बंद करके ध्यान धारण किया। तो कृष्ण जी ने चुपके से पत्ता, जो ब्राह्मण के रूप में थे, उन्होंने पत्ता तोड़ के पैर के नीचे रख लिया। तो उन्होंने बाण चलाया और चिन्हित कर दिए सारे पत्ते। फिर वो बाण लेके चारों तरफ कृष्ण जी के पैरों की तरफ घूमने लगे। तो उन्होंने बोला कि यहाँ क्या देख रहे हो? बोले एक पत्ता आपके पैर के नीचे आ गया, तो पैर हटा लो, नहीं तो आपकी चोट लग सकती है। तो अब उन्होंने पैर हटाया तो पता लगा कि वो पत्ता भी चिन्हित था। तो कृष्ण जी को पता लग गया कि भाई इनमें बहुत शक्ति है, और ये अगर कौरवों की तरफ से लड़े तो पांडव पक्का हार जाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक वचन मांगा। बोला मैं वचन मांगूंगा। बोले ठीक है, आप ब्राह्मण के रूप में हो, आप जो भी मांगोगे मैं दूंगा आपको। तो कृष्ण जी ने वचन मांगा कि शीश दान में दे दो। तो उन्होंने बोला कि आपने ऐसा क्यों मांगा? तो फिर कृष्ण जी ने अपना असली स्वरूप में आया, तब उन्होंने अपना शीश का दान किया, इसलिए उनको शीश के दानी कहते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, मैंने शीश दान कर दिया, फिर मेरी इच्छा है कि मैं महाभारत पूरी देखूं। तो उन्होंने उनका जो शीश है वो एक पर्वत पे रखा था, वहाँ से उन्होंने पूरा महाभारत देखा, ठीक है। लास्ट में जब युद्ध समाप्त हुआ ना, तो कौरव कह रहे हैं कि हमारी जीत हुई, या पांडव कह रहे हैं कि हमारी वजह से जीते हैं। तो वो कृष्ण जी बोलते हैं कि बर्बरिक ने पूरा युद्ध देखा है, तो उनसे पूछो। तो बर्बरिक कहते हैं कि मुझे सिर्फ सुदर्शन चक्र दिख रहा था चलता हुआ महाभारत में, और जो भी जीत हुई है, जो भी सब कुछ है, वो कृष्ण जी की वजह से। तो ऐसा हुआ। फिर उसके बाद में युद्ध समाप्ति के बाद में उन्होंने उस शीश को बहा दिया सरस्वती नदी में, और बोला कि कलयुग में आप कृष्ण जी के एक नाम से, श्याम के नाम से जाने जाओगे। जो आपके भक्त होंगे वो आपके नाम लेने से उनके हरण हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कहानी थी। वो जो शीश सरस्वती नदी में बहाया था वो बह के यहाँ पे आया खाटू श्याम जी में, यहाँ से निकला और यहाँ से मंदिर बनाया। अब उसकी भी एक और कहानी है कि एक बार एक गाय है जो एक जगह जाके अपने आप उसका दूध निकलने चालू हो जाता है। तो ये बात राजा को पता लगती है। तो राजा कहते कि मुझे एक सपना आया था रात में, और मेरे सपने में कृष्ण जी आए थे, और कृष्ण जी ने बोला कि यहाँ पे खाटू श्याम जी का शीश है, उनकी तुम स्थापना करो, उनका मंदिर बनाओ। तो राजा ने वहाँ से खुदाई करवाई, तो वहाँ पे शीश निकला, और शीश के बाद में राजा ने यहाँ मंदिर बनाया खाटू श्याम जी का। जब से खाटू श्याम जी के यहाँ पे मंदिर है, और अब तो बहुत सारे लाखों भक्त आते हैं, पूरे साल ये मेला चलता रहता है। अभी उनका जो शीश का दान हुआ था वो हुआ था फाल्गुन शुल्क द्वादशी, ठीक है। तो द्वादशी को जो बड़ा मेला लगता है वो मेन द्वादशी है। और आज क्या है, फाल्गुन ये भी चल रहा है, लेकिन आज शायद द्वितीया या चतुर्थी ऐसा कुछ है, मुझे पक्का याद नहीं है, ठीक है। इसमें से कुछ है। और इनका जन्म था कार्तिक एकादशी को। तो कार्तिक में एकादशी को भी, एकादशी को भी मेन मानते हैं खाटू श्याम जी का, और द्वादशी को इनका शीशदान का दिन है, ठीक है। ये पूरा कहानी है। महाभारत में जो बर्बरिक थे वही कलयुग में खाटू श्याम जी, ठीक है। तो
हारे के सहारे की जय। और हारे के सहारे की जय, हारे के सहारे बोलते हैं क्योंकि वो हमेशा हारे, जो हार रहा पक्ष उसको सपोर्ट करते हैं। 3 बाण के धारी, उनके पास में 3 बाण उन्होंने सिद्धि से प्राप्त किए थे, तो 3 बाणधारी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं खाटू श्याम जी को? बस यही नाम है, शीश के दानी। तो सारा सब कुछ हारे के सारा, शीश के दानी, 3 बाणधारी, तीनों चीज़ों के बारे में तुमको ज्ञान हो गया इसमें, ठीक है? तो बोलो हारे के सहारे की जय। जय।